हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज की करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चलने वाला हवाई युद्ध रोबोट बनाया है जिसका नाम वेलकायर है। तो वेलकायरी नाम का एरियल कॉम्बैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला एयरक्राफ्ट यूएसए ने बनाया है। ये उड़ने वाले जो पहले से वाहन है मिलिट्री के अंदर, जो एयरक्राफ्ट होंगे यूएसए के फाइटिंग, उनको सप्लीमेंट करेगा। ये मिसाइल भी कैरी कर सकता है। तो आपको इतना याद रखना है कि वेलकायर नाम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट एयरक्राफ्ट यूएसए ने बनाया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑपरेशन मुस्कान जो न्यूज़ में रहा था वो कौन सी सिटी में लागू हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट रहेगा। ये कहाँ लागू हुआ है? ये मुंबई के अंदर इसको लागू किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। हम बात करें इसमें होगा क्या, तो 5,000 से ज़्यादा माइनर्स जो हैं वो मुंबई पुलिस ने रेस्क्यू किए हैं ऑपरेशन मुस्कान के तहत। इसका एम है जितने भी मिसिंग चिल्ड्रन हैं उनको रेस्क्यू करना, उनको बचाना और रिहेबिलिट करना, उनको पुनर्निवास दोबारा अपने घर में भेजना या उनको दोबारा से किसी सरकारी संस्था में दाखिल कराना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। सेकेंड एडिशन ऑफ नेवल कमांडर कॉन्फ्रेंस 2023 कहाँ पर हुई? तो ये कहाँ पर हुई? नई दिल्ली के अंदर हुई। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। न्यू दिल्ली में हुई है सेकेंड एडिशन ऑफ नेवल कमांडर मिशन, ये आपको याद रखना है। इस कॉन्फ्रेंस के जरिए हाईएस्ट लेवल की बाई एनियल इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया, जिसके अंदर पॉलिसीज़ और डिस्कस किए गए नेवल कमांडर्स के अंदर अलग अलग एरिया के, अलग अलग दिशा के। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द नेम गिवन टू इंडियाज़ फर्स्ट एआई पावर्ड एंटी ड्रोन? भारत का पहला एआई पावर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर एंटी ड्रोन, यानी ड्रोन को मार गिराने वाला जो सिस्टम है उसका नाम क्या है? तो उसका सिस्टम है बच्चों इंद्रजाल। ऑप्शन नंबर सी इंद्रजाल है भारत का पहला एआई पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम। इसी बात पे आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक बात और देख लीजिए थे, ये जो सिस्टम है ये नॉट ओनली प्रोटेक्ट करेगा न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को, बल्कि ये पूरी सिटी को भी प्रोटेक्ट कर सकता है जो भी ड्रोन हमले के अंतर्गत आती है। इंद्रजाल की बात कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा है जिसने शेयर डॉट मार्केट ऐप को लॉन्च किया है ताकि सेलिंग एंड बाइंग ऑफ स्टॉक्स की जा सके? यानी अब अपनी ऐप से सेलिंग और बाइंग ऑफ स्टॉक्स कर सकते हो। नाम होगा उस ऐप का शेयर डॉट मार्केट, और ये लॉन्च की है ऑप्शन नंबर ए फ़ोन पे के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके अनुसार क्या करा जा रहा है, तो शेयर मार्केट के अंदर फ़ोन पे अपना कदम रखने जा रहा है। और भी फैसिलिटीज़ जो लॉन्च की गई हैं बैंक और इंश्योरेंस सेक्टर के द्वारा हाल ही के दिनों में, वो कौन सी हैं? जैसे एसबीआई ने आधार बेस्ड इनरोलमेंट लागू किया था सोशल सिक्योरिटी स्कीम में। इंडलसेंड बैंक ने लॉन्च किया था मल्टी ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड विद कतर एयरवेज। मल्टी ब्रांड मतलब किसी भी बैंक से आप क्रेडिट ले सकते हैं। कैनरा बैंक ने लॉन्च किया था यूपीआई इंटरपोरेबल। येस बैंक ने लॉन्च किया था आयरिस ऐप। ये पिछले कुछ दिनों में हुई करंट के रिसेंट की बातें हैं जो फैसिलिटी बैंक ने दी है। रिवीजन के लिए मैंने इसमें डाल दी। अगला क्वेश्चन है, किसको टॉप रैंक दिया गया है सेंट्रल बैंकर के अंदर पूरे ग्लोब में? किसके द्वारा? यूएस बेस्ड ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा। पूरी दुनिया में जितने भी सेंट्रल बैंक हैं उसमें नंबर 1 पे रखा गया है यूएस बेस्ड ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा हमारे देश के आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्राउड की बात है। ठीक है, शक्तिकांत दास की बात करें तो उन्हें A+ की रेटिंग मिली है। दास जो हैं वो स्विट्ज़रलैंड गवर्नर थॉमस जे जॉर्डन और सेंट्रल चीफ ऑफ वियतनाम, ये दूसरे तीसरे नंबर पर आते हैं दास के बाद। ठीक है, अगले बात करते हैं। किसे अपॉइंट किया गया है चेयरमैन? किसका? फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का, जो पुणे में है। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन हो जाता है, भारत का टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ है? पुणे में। तो किसको बनाया गया है चेयरमैन? तो राइट आंसर हो जाएगा आर माधवन। जो एक्टर हैं ये आप सभी जानते होंगे, इनको भी नेशनल अवार्ड भी दिया गया था, तो इनको यहाँ पर बनाया गया है। हाल ही में कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट है वो और देख लेते हैं। जैसे सिंगापुर इंटरनेशनल मीडिएटर पैनल के फॉर्मर चीफ जस्टिस रामन NV रमन बने हैं। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के सेक्रेटरी VL कांठाराव बने हैं। प्रिंसिपल DG PIB के DG डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? मनीष देसाई बने हैं। आकाशवाणी के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? वसुधा गुप्ता। ये पीछे कुछ हुई उसका रिवीजन है, आप सभी को यहाँ से याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन? किसका? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, नास्कॉम का। तो ये अपॉइंट किया गया है ऑप्शन नंबर बी राजेश नंबियार को अपॉइंट किया गया है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनीज़ की बात की जाए तो 1988 में बनी थी। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट इसके देवजानी घोष हैं और चेयरमैन राजेश नंबियार बने हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे अपॉइंट किया गया है सेक्रेटरी? किसका? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा वुमलुम, यानी कि इसका क्या आंसर रहेगा? वुमलू वंग बुमलू इसका आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी।
इनकी बात करें तो ये आईएएस अधिकारी हैं, 1992 बैच के मणिपुर कैडर के ये आईएएस अधिकारी हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इटालियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती, तो ये जीती है मैक्स वर्स्टैपन ने। किसने जीती है? मैक्स वर्स्टैपन ने ये जीती है। मैक्स वर्स्टैपन की बात की जाए तो हाल ही में जितनी भी ये होती हैं रेसें यही जीत रहे हैं, और बल्कि इनके नाम तो रिकॉर्ड भी बन चुका है। 2023 में इन्होंने लगातार 10 फार्मूला 1 विक्ट्रीज़ को अपने नाम किया, जो नया रिकॉर्ड बनाता है। देखो ये रही कुछ खास डच वाली भी, हंगेरियन, ब्रिटिश, ऑस्ट्रियन, कैनेडियन, स्पेनिश, मोनाको, मियामी, ये सारी की सारी रेस मैक्स वर्स्टैपन ने ही जीती हैं। ये F1 रेस होती हैं, फास्ट कार्स होती हैं, ठीक है। आज के स्टैटिक जी के क्वेश्चंस पे आते हैं, देखते हैं फटाफट। हु कोस्ट द बिल्ड ऑफ कुतुब मीनार, कुतुब मीनार दिल्ली के अंदर किसने बनवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये बनवाया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट रहेगा। और कंप्लीट किसने कराया ये पूछेगा तो इल्तुतमिश आंसर आएगा, लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट मतलब क्या कह रहा है, बनाया किसने स्टार्ट किया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुल्तान है जिसने इंडिया के अंदर राशनिंग सिस्टम को स्टार्ट किया था? तो भारत में राशनिंग सिस्टम स्टार्ट किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुल्तान है जो दिल्ली लेकर आया था अशोक पिलर को? अशोक पिलर को दिल्ली कौन लेकर आया? तो आपका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है ये दिल्ली जब लाया गया था तो कहाँ से लाया गया था। अशोक स्तंभ जो दिल्ली लाया गया था वो कहाँ से लेकर आया था फिरोज शाह तुगलक, ये आपको बताना है। एक क्वेश्चन तो ये बताना कमेंट में। अगली बात करें, ड्यूरिंग द राइन ऑफ विच रूल इब्न बतूता भारत कब आता है? इब्न बतूता भारत किसके समय काल में आया? तो ये आया मोहम्मद बिन तुगलक के समय। मोहम्मद बिन तुगलक के समय इब्न बतूता विदेशी यात्री भारत में आता है। ड्यूरिंग द राइन ऑफ विच रूल चंगेज़ खान भारत पर कब हमला करता है? ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। तो 2 क्वेश्चन आपको कमेंट में लिख के बताने हैं कि अशोक पिलर जो है फिरोज शाह तुगलक कहाँ से लेकर आया दिल्ली में, और दूसरा क्वेश्चन आप इसका आंसर देंगे कि चंगेज़ खान भारत में किसके शासनकाल में एंट्री करता है। तो कमेंट सेक्शन में आपके उत्तरों का इंतजार रहेगा। तो आज की बात क्लास यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।